जय जय श्री राम। मैं हूं अयोध्या से एस्ट्रो दीपक वशिष्ठ और एक विशेष बात लेकर के मैं आपके साथ उपस्थित हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 14 जनवरी की रात्रि में सूर्य का गोचर धनु राशि से मकर राशि में हुआ और आज 16 जनवरी को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में मंगल देव भी गोचर करके मकर राशि में प्रवेश कर गए और इस प्रकार मकर राशि में सूर्य और मंगल की युति मेष लग्न के लिए तो बहुत ही खास होने वाली है। सोने पे सुहागा तब कि जब इसके साथ शुक्रदेव भी उपस्थित हैं। ऐसे में ये जो कालखंड है, त्रिग्रही योग मेष लग्न की कुंडली में बना है, ये मेष लग्न वालों के लिए बहुत बड़ा अवसर लेके आया है। मेष लग्न होने के नाते लग्नेश है मंगल। सूर्यदेव पंचम भाव के स्वामी हैं तो पंचमेश हैं, ईस्ट हैं। शुक्रदेव सप्तमेश और द्वितीयश यानी धनेश भी हैं, तो धन का लग्न के साथ और ईस्ट और पंचमेश के सूर्य के साथ ये जो त्रिग्रही योग है, ये मेष लग्न वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। और हम जानते हैं कि मकर राशि में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो कि स्वयं सूर्य का नक्षत्र है, श्रवण नक्षत्र जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है और धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण जो कि मंगल का नक्षत्र है, ऐसे नक्षत्र मकर राशि में उपस्थित होते हैं। अर्थात सूर्य अपने स्व नक्षत्र में अपने निजी नक्षत्र में गोचर कर रहा है और मंगल मित्र के नक्षत्र अपने राजा के नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र में वो भी गोचर कर रहा है। तो लग्नेश मंगल के लिए यह एक बहुत जबरदस्त युति है कि जबकि वो धनिष्ठा नक्षत्र में, हालांकि जब 28 डिग्री पर मंगल होता है अपने धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करता है स्व नक्षत्र में, तब वो उच्च का परिणाम देता है। लेकिन इस पूरे 35 दिनों तक 16 जनवरी से लेकर के और 23 फरवरी तक मंगल दशम भाव में यानी कि मकर राशि में मेष लग्न के लिए गोचर करेगा। तो सूर्य के साथ मंगल की उपस्थिति, शुक्र की उपस्थिति मेष लग्न वालों के लिए एक धन का भंडार लेके आया हुआ है। जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं उनके लिए बहुत गोल्डन चांस है, क्योंकि रुचक महापुरुष राजयोग राजनीति के क्षेत्र में नेतृत्व क्षमता प्रदान करता है। कारण यह है कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वो नेतृत्व का ही नक्षत्र होता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है और यह विशालता का, नेतृत्व का, निर्भीकता का, आत्मविश्वास का, आत्मसम्मान का, ये सब देने वाला नक्षत्र है। वास्तव में जो फल होते हैं वो नक्षत्रों के पास होते हैं। नक्षत्र एक वृक्ष की भांति हैं, जो विभिन्न प्रकार के जैसे वृक्ष होते हैं वैसे नक्षत्र होते हैं और उनके पास जो फल होता है उसको देने का काम ये ग्रह करते हैं। जब ये उस नक्षत्र में गोचर करते हैं तो उस नक्षत्र के पास जैसा फल होता है वैसा ही ये प्रदान करने लगते हैं। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है, इसीलिए उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक वो अपने जीवन में अद्भुत नेतृत्व कौशल के धनी होते हैं और वो अपने नेतृत्व कौशल से, अपने स्वाभिमान से, अपने निर्णायक प्रवृत्ति से उनके जीवन में आगे बढ़ते हुए उनको देखा गया है। तो मंगल उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से हो करके, श्रवण नक्षत्र से हो करके जब धनिष्ठा नक्षत्र में पहुंचता है तो अपने परम उच्च का परिणाम देता है। लेकिन रुचक महापुरुष राजयोग जब वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होता है तो जो नेतृत्व की क्षमता प्रदान करता है वो अद्भुत है। सूर्य और मंगल ये दोनों मिलकर पराक्रम योग बनाते हैं। खास तौर से सूर्य जहां आत्मा का प्रतीक है, वहीं मंगल शरीर का और शरीर के साहस का, स्फूर्ति का, ऊर्जा का प्रतीक है। ऐसे में दशम भाव जो कि कर्म का क्षेत्र है, कर्म का घर है, वहां पर सूर्य मंगल की उपस्थिति से मेष लग्न के अंदर जो नेतृत्व का, जो साहस का, जो आत्मविश्वास का, जो पद प्रतिष्ठा पाने की प्रतिस्पर्धा को जीत लेने की क्षमता है वो प्रदान करता है। इसलिए मेष लग्न वालों के लिए यह
35 दिन का बड़ा स्वर्णिम काल प्रारंभ हुआ है कि जब लग्नेश के साथ पंचमेश और धनेश शुक्र भी उपस्थित होंगे, तो ये धनागम के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, कंपटीशन के क्षेत्र में, सर्विस के क्षेत्र में, पद प्रतिष्ठा के क्षेत्र में, प्रमोशन के क्षेत्र में, और यदि आप राजनीति में हैं तो राजनीति के क्षेत्र में यह आपके लिए बहुत गोल्डन चांस है, जब आपकी तरक्की, आपकी उन्नति आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि यदि कोई प्रतिकूलता है तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का उपाय करें। मेष लग्न वालों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का वृक्ष कटहल होता है। कटहल के पत्ते पर यदि मंगल के मंत्रों को लिख करके और हनुमान जी के चरणों में समर्पित किया जाए तो मंगल की शुभता और अधिक बढ़ जाएगी। इसी प्रकार सूर्य के मंत्रों को लिख करके यदि सूर्यदेव को समर्पित किया जाए तो सूर्य के प्रभाव में वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार हाथी का दांत भी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रतीक है। यदि आपको हाथी का दांत कहीं से प्राप्त हो जाए, उसको आप अपने पास रख सकते हैं, उसको गले में धारण कर सकते हैं। यह भी आपके लिए धनार्जन के लिए नए रास्ते बनाने का प्रयास करेगा। और इस प्रकार मेष लग्न वालों के लिए ये 1 महीने का 35 दिन का बहुत स्वर्णिम काल है कि जब वो अपने नए मार्ग पर, अपने जिस क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं उसमें पद प्रतिष्ठा और प्रोन्नति पाने का ये उपयुक्त अवसर है। तो आप इस उपाय के साथ आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उपाय करने से पहले किसी योग्य ज्योतिषी से अवश्य परामर्श लें, उसके आधार पर उपाय करें। धन्यवाद।